एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर कामिनी आश्री, एजुकेशन कंसल्टेंट। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एनएमसी की जो नई गाइडलाइन है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं अब्रॉड और इंडिया को लेकर, तो ऐसे में आप लोगों की इस टेंशन को, इस स्ट्रेस को मैं दूर कर सकती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी एनएमसी ने जो गाइडलाइन दी है उसके तहत चाहे आप बच्चे को इंडिया में एमबीबीएस कराएं या अब्रॉड से एमबीबीएस कराएं, आपको केवल और केवल एक एग्ज़ाम देना है जिसका नाम है एग्जिट एग्ज़ाम, जिसको हम नेक्स्ट के नाम से भी कह सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसके दो पार्ट में एग्ज़ाम होगा, यानी कि नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। नेक्स्ट 1 में जो होगा वो आपका सारा का सारा नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होगा और नेक्स्ट 2 में आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आएगा। जी हाँ, अगर आप चाहे इंडिया से करें, चाहे आप अब्रॉड से करें, चाहे इंडिया के गवर्नमेंट से करें, चाहे प्राइवेट से करें, तब भी आपको ये नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अब बात आती है दूसरे की, ये एग्ज़ाम जो है वो कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं। ये जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट 1, ये आपका सेकेंड ईयर के, यानी कि सेकेंड ईयर तक आपको जितना भी पढ़ाया जाता है एमबीबीएस में सब नॉन क्लिनिकल होता है, सब टीचिंग पैटर्न होता है। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपके 3rd 4th ईयर में आते हैं, यानी कि फाइनल ईयर तक। तो फाइनल ईयर के बाद आपको, यानी कि मिड ऑफ द फाइनल, लास्ट जो वीक्स होंगे, मंथ्स होंगे, उनमें आपका नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम होगा। और सबसे बड़ी बात एनएमसी ने ये भी कहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रखे हैं कि ये नेक्स्ट हो गया तो अब्रॉड में चले गए तो कैसे होगा, इंडिया वाले कैसे देंगे, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसीलिए एनएमसी ने एक और इनको रिबेट देने के लिए टाइम पीरियड एक बाउंड किया है, यानी कि नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 आपको 9 ईयर्स में, जी हाँ 9 ईयर्स टाइम पीरियड होगा डिग्री के साथ। यानी कि आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री है, चाहे आप इंडिया से करते हैं या अब्रॉड से करते हैं, क्योंकि अब्रॉड में तो 6 ईयर्स का भी है और कुछ कंट्री ऐसी हैं जिसमें 8 ईयर्स का भी है एमबीबीएस का, लाइक जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया और अदर कंट्री फ्रांस, इटली, यहाँ पर आपका 8 ईयर्स का प्रोग्राम रहता है एमबीबीएस का। और जो बाकी आपकी मिडल एशियन कंट्री हो गई और इसके साथ साथ ईस्ट यूरोप की कंट्री जैसे रशिया, जॉर्जिया, ठीक है, इन कंट्रियों में आपका जो कोर्स रहता है, बेलारूस, आर्मेनिया, इनमें आपका 6 ईयर ड्यूरेशन रहता है एमबीबीएस का। तो ठीक इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए एनएमसी ने जो अपना ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए टाइम पीरियड दिया 9 ईयर्स। जी हाँ, 9 ईयर्स के अंदर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर 9 ईयर्स में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2, तो आप प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं ले सकते इंडिया में। अब बात आती है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स अगर इंडिया से करते हैं या अब्रॉड से करते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप इंडिया से, यानी कि आपका बजट, हमारे पास जो बजट है, बजटेड कॉलेज है, वो मैं आपको बता दूं कि 58 लाख प्लस से लेकर आपको, मतलब अकॉर्डिंग टू द स्कोर, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट जिसका 55 to 58 लाख का पैकेज है, अप टू स्कोर अगर आपका हाई जाता है तो मतलब या लो आता है, तो इन दैट केस आपका 70, 80, 1 CR तक भी आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम फॉरेन की बात करते हैं तो वहाँ आपके गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका 25 से 30 लाख का बजट रहता है, ठीक है। तो ये टोटल आपका पैकेज रहेगा 25 से 30 लाख अब्रॉड में। तो सेम उसी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। अगर आप इंडिया से करते हैं इतना अमाउंट देते हैं, अब्रॉड से करते हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा, 25 से 30 लाख। कहाँ आपका बच्चे का अगर मान लो 400 बिलो स्कोर है तो भी आपको 60, 70, 80 तक पैकेज रखना पड़ेगा विद अकोमोडेशन। मैं अकोमोडेशन के साथ बात कर रही हूँ। अब्रॉड से करते हैं तो आपको 25 से 30 लाख विद अकोमोडेशन वहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस आएगा। प्लस एक और डिफरेंस आएगा, वो आएगा रिकॉग्नाइज्ड। कहाँ से रिकॉग्नाइजेशन, मान लो फॉर सपोज आपने इंडिया में किसी C ग्रेड या B ग्रेड कॉलेज से आपने एडमिशन ले लिया लोवेस्ट पैकेज पे आपने डिग्री के लिए, ठीक है। अब बात आती है आफ्टर क्लियर योर ग्रेजुएशन, जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, सब एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, तो आपकी कॉलेज की रिकॉग्नाइजेशन जो है वो किस यूनिवर्सिटी से है और वो यूनिवर्सिटी अंडर किस से, मतलब लाइक आपकी जो डिग्री है वो कहाँ से एफिलेटेड है, कौन सी यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। एनएमसी के द्वारा अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो ये इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, तमाम प्राइवेट हो गए जितने भी, वो सब
इंडिया से ही रिकॉग्नाइज है, इंडियन मेडिकल कमीशन से। लेकिन अगर हम बात करें अब्रॉड की तो दे आर रिकॉग्नाइज बाय WHO, राइट। तो ये मतलब दे आर रिकॉग्नाइज बाय WHO मीन्स 186 कंट्री के अंदर उनकी रिकॉग्नाइजेशन है। वो बच्चा मतलब बाहर से इंटरनेशनली अगर डिग्री करता है तो उसका रिकॉग्नाइजेशन यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन, USA, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, तो इन सब कंट्रीज में आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज रहेगी। बस अगर आपका फॉर सपोज ये नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता आने के बाद या ड्यूरिंग द कोर्स, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं अपना नेक्स्ट टू क्वालिफाई कर लिया, अगर बच्चे ने, दैट विल बी गुड, यू कैन टेक द प्रैक्टिस लाइसेंस। अगर नहीं होता है, हम बात करते हैं एक बच्चा इंडिया में है, एक बच्चा अब्रॉड में है, दोनों का डिफरेंस मैं बताना चाहूँगी। जो बच्चा इंडिया में है जिसने 70 to 80 लाख लगाया है, फॉर सपोज अगर उसका क्वालिफाई नहीं होता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया में प्रैक्टिस करने का, और बाहर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसकी डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से मतलब उसका कॉलेज एफिलिएटेड था वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं थी WHO से, तो वो कुछ नहीं कर सकता, वर्ल्ड वाइड कहीं एक्सप्लोर नहीं कर सकता, उस डिग्री के बेस पे कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बच्चा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? अगर उसका नेक्स्ट टू नहीं होता है फिर केस, तो वो बच्चा दूसरी किसी कंट्री में या जिस कंट्री से वो पास आउट है उस कंट्री में भी प्रैक्टिस कर सकता है। साथ साथ अन्य कई देशों में जहाँ से उसकी डिग्री रिकॉग्नाइज है, यानी कि उसकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, उन तमाम देशों में एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकता है, प्रैक्टिस भी कर सकता है, और मल्टीपल ऑप्शंस है।